हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। समय का महत्व या समय के महत्वता, दोनों ही आप बोल सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जितने भी सेंटेंस आप देखने वाले हैं, आपको प्रेजेंट टेंस के और फ्यूचर टेंस के मिलने वाले हैं। फ्यूचर टेंस के इसमें काफ़ी सारे सेंटेंस आपको मिलने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। टाइम डज नॉट वेट फॉर एनीवन। टाइम यानी कि समय, डज नॉट यानी कि नहीं करता है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। जब हम प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तब हम डू और डज के साथ में नॉट का यूज़ करते हैं। तो टाइम यानी कि समय, डज नॉट वेट इंतज़ार नहीं करता, फॉर एनीवन यानी कि किसी का या किसी के लिए, दोनों चीज़ आप बोल सकते हैं कि समय किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता या समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। ठीक है। वेदर यू लाइक इट और नॉट। वेदर या तो यू लाइक इट, चाहे आप इसे पसंद करें या ना करें। द फैक्ट, जो इसका तथ्य है, इज, उसका तथ्य है, टाइम विल नेवर स्टॉप। टाइम यानी कि समय, विल मतलब गागी गए, नेवर यानी कि कभी नहीं, स्टॉप यानी कि रुकता। समय कभी भी नहीं रुकेगा, या समय कभी भी नहीं रुकता, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, बट समय कभी भी नहीं रुकेगा, ये सही सेंटेंस होगा। इट विल कीप गोइंग ऑन। इट विल कीप गोइंग ऑन, कीप मतलब लगातार, गोइंग ऑन यानी कि चलते रहना, ये हमेशा बढ़ता रहेगा या चलता रहेगा, दोनों ही आप बोल सकते हैं। दोनों भी इसको बोलने के करेक्ट है कि समय जो है हमेशा बढ़ता रहेगा, क्योंकि कीप मीन्स होता है किसी चीज़ का होते रहना। ठीक है। इट विल कीप गोइंग ऑन, ये हमेशा बढ़ता रहेगा। दिस इज एन ओल्ड बिलीफ। दिस इज, यह है, एन ओल्ड बिलीफ, यह एक पुरानी धारणा है या पुराना विश्वास है। आप विश्वास ही बोल सकते हैं या धारणा भी बोल सकते हैं। यह पुराना विश्वास है या धारणा है, बट लेकिन इट स्टिल होल्ड्स ट्रू। बट लेकिन इट स्टिल, ये अभी भी, होल्ड्स यानी कि ये रखता है, ट्रूथ यानी कि ये अभी भी सत्य रखता है, यानी कि ये पुरानी धारणा है पर ये अभी भी सच है कि समय कभी नहीं रुकता। टाइम गिव्स यू ओनली वन चांस। टाइम यानी कि समय, गिव्स देता है, ये हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। टाइम, समय, गिव्स यू ओनली वन चांस, आपको केवल एक मौका देता है। एंड और यू हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, आपको इससे इसका बेहतर निकालना है। अ मोमेंट लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर। अ मोमेंट यानी एक पल, लॉस्ट यानी कि खो गया, इज है, लॉस्ट फॉर एवर, अगर एक पल खो गया है तो लॉस्ट फॉर एवर, वो हमेशा के लिए खो गया। यू कैन नॉट गो बैक। यू कैन नॉट गो बैक एंड रिवर्स टाइम। यू कैन नॉट, आप नहीं जा सकते, गो बैक, आप वापस नहीं जा सकते, या आप पीछे नहीं जा सकते, दोनों आप बोल सकते कि आप वापस नहीं जा सकते। बैक मीन्स वापस जाना या पीछे जाना, दोनों ही होता है। तो आप पीछे नहीं जा सकते या वापस नहीं जा सकते। एंड रिवर्स टाइम, रिवर्स यानी कि उल्टा करना या उलटना, और आप समय को नहीं बदल सकते, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप पीछे जाकर समय को नहीं बदल सकते। टाइम इज एवर चेंजिंग। टाइम यानी कि समय, इज मीन्स है, एवर चेंजिंग यानी कि बदलता रहता है। तो टाइम इज एवर चेंजिंग, समय बदलता रहता है। एंड और चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। चेंज यानी कि बदलाव, इज द लॉ ऑफ नेचर, इज मीन्स है द लॉ ऑफ चेंज। लॉ ऑफ नेचर यानी कि नेचर प्रकृति का नियम है। बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि बदलाव जो है वो प्रकृति का कानून है, नियम है, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। लॉ का मतलब नियम, कानून दोनों ही होता है। तो बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है। नथिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड चेंज। नथिंग यानी कि कुछ भी, इज इंडिपेंडेंट स्वतंत्र नहीं है, ऑफ टाइम एंड चेंज, समय और चेंज यानी कि बदलाव से कुछ भी स्वतंत्र नहीं है, समय और बदलाव से कुछ भी आज़ाद नहीं है। लाइफ इज शॉर्ट, जीवन जो है वो छोटा है। एंड टास्क टू अकम्प्लिश आर वर्स्ट एंड चैलेंजिंग। एंड और टास्क यानी कि जो कार्य हैं, जो भी चीज़ें हमें करनी, जो भी कार्य हमें करना है, टास्क मतलब क्या होता है, कार्य करना, कोई भी चीज़ करना। टू अकम्प्लिश, हमें पूरा करने के लिए जो भी हमारे पास में कार्य है वो बहुत ज़्यादा है। वास्ट यानी कि वो विशाल है, वो बहुत ज़्यादा है। एंड चैलेंजिंग, और वो चुनौतियों से भरे हुए हैं, चुनौतीपूर्ण है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि हमारा जो जीवन है वो छोटा है, और जो हमें कार्य करने हैं, जो हमें कार्य पूरे करने हैं, वो बहुत ज़्यादा या बहुत विशाल है और चुनौतियों से भरे हुए हैं। दोनों तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। वी शुड रियलाइज
दिस फैक्ट एंड नॉट वेस्ट एनी मिनट। वी शुड रियलाइज, शुड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब हमें कहना होता है कि हमें ये करना चाहिए। शुड को एक और चीज़ आप याद रखिए कि शुड का यूज़ हम एक तरीके से फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा करना चाहिए, हम ऐसा कर नहीं रहे हैं, हम बोलते हैं हमें ऐसा करना चाहिए, है ना। तो एक तरीके से उसको हम फ्यूचर टेंस के अंदर काउंट करते हैं। वी शुड रियलाइज, हमें एहसास होना चाहिए या करना चाहिए। दिस इसका, इस फैक्ट यानी कि हमें इस तथ्य का एहसास करना चाहिए। एंड और नॉट वेस्ट एनी मिनट, नॉट वेस्ट यानी कि हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए एनी मिनट, हमें कोई भी हमारा जो मिनट होता है या पल होता है उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। एवरी सेकेंड एंड एवरी अपॉर्चुनिटी शुड बी, एवरी सेकेंड हर एक पल जो होता है हमारा, हर एक सेकेंड जो होता है, एंड और एवरी अपॉर्चुनिटी और जो भी अवसर हमारे पास होता है, शुड बी यूज्ड, उसका हमें उपयोग करना चाहिए एफिशिएंटली एंड मीनिंगफुली। एफिशिएंटली यानी कि कुशलतापूर्वक तरीके से, और मीनिंगफुल यानी कि बहुत ही मीनिंगफुल मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को सार्थक तरीके से करना, यानी कि उसका कुछ ना कुछ मतलब होना। ठीक है, जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ के अंदर कर रहे हैं उसको आप बहुत अच्छे से करें और उसका कुछ ना कुछ मीनिंग हो, उसका कुछ ना कुछ सार्थक हो, उसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, उस तरीके से हमें करना चाहिए। कैलकुलेट हाउ मच योर टाइम इज वर्थ फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। कैलकुलेट यानी कि गणना करिए या गिनिए कि हाउ मच योर टाइम, आपका कितना समय, इज मीन्स है वर्थ फॉर पर्टिकुलर जॉब। वर्थ यानी कि मूल्यवान है, फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, फॉर अ पर्टिकुलर जॉब यानी कि विशेष कार्य के लिए, कोई भी आप विशेष कार्य करते हैं, कोई भी विशेष चीज़ करते हैं, उसके लिए आपका जो समय है वो कितना मूल्यवान है। जैसे कि नॉर्मली आप देखते हैं ना, आज के टाइम में हम फ़ोन बहुत ज़्यादा चलाते हैं। अब फ़ोन पर जितना आप समय बर्बाद अपना कर रहे हैं, तो वो आप सही समय लगा रहे हैं या आप गलत समय लगा रहे हैं, उसकी आपको कैलकुलेट करना है, उसकी आपको गणना करनी है। ठीक है, इसी तरीके से दिस विल हेल्प यू टू प्रायोरिटाइज द वर्क। दिस विल हेल्प यू, ये आपकी मदद करेगा। प्रायोरिटाइज यानी कि प्राथमिकता देने में, द वर्क, उन कार्यों को, एंड फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट टास्क फर्स्ट, और फोकस करने में इम्पॉर्टेंट टास्क जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं उन पर पहले, फर्स्ट यानी कि पहले उन पर काम करने में वो आपको मदद करेगा। लेस इम्पॉर्टेंट टास्क कैन बी डेलीगेटेड टू अदर्स। लेस इम्पॉर्टेंट यानी कि जो कम इम्पॉर्टेंट काम होते हैं, कम महत्वपूर्ण काम होते हैं, टास्क यानी कि कम महत्वपूर्ण जो काम होते हैं, कैन बी डेलीगेटेड, डेलीगेटेड यानी कि वो सौंपे जा सकते हैं टू अदर्स। सॉरी, जो कम महत्वपूर्ण काम होते हैं वो दूसरों को सौंपे जा सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डीपली अगर इसे हम समझते हैं तो कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि जो भी समय आप अपना कहीं पर भी लगा रहे हैं वो आप किस तरीके से खर्च कर रहे हैं, उस चीज़ पर हमें ध्यान देना है। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट वर्ड है वेदर, या तो। सेकेंड वर्ड है बिलीफ यानी कि धारणा, एंड थर्ड वर्ड है मोमेंट, मोमेंट यानी कि पल। इन तीनों से ही आपको सेंटेंस बनाने हैं, कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। आज के 3 वर्ड हैं हमारे डिक्टेशन के। फर्स्ट वर्ड है अपॉर्चुनिटी, डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है अपॉर्चुनिटी। सेकेंड वर्ड है रिवर्स, एंड थर्ड वर्ड है इंडिपेंडेंट। अपॉर्चुनिटी, रिवर्स एंड इंडिपेंडेंट, इन तीनों ही वर्ड से आपको सेंटेंस बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरी खांसी के लिए उसको अवॉइड कीजिएगा, आवाज़ को भी थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। बट येस, ये टॉपिक कैसा लगा है ये कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।